कुछ घर अपनी उम्र से नहीं, अपने राजों से डराते हैं, और कुछ आईने वे देखने के लिए नहीं होते बल्कि बुलाने के लिए होते हैं। मेरा नाम रिया है और ये कहानी मेरे साथ हुई उस एक अनुभव की है जिसने मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरी पहचान तक छीन ली थी। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, कोई अफवाह नहीं, ये एक आईने की कहानी है। एक ऐसा आईना जो देखने के लिए नहीं था। मेरी गर्मियों की छुट्टियां थीं और मैं अपनी नानी के पास उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बसेड़ी आई थी। वो जगह काफी शांत थी, हरे भरे खेत, धूल भरी गलियां और पुरानी हवेलियां। मेरी नानी का घर भी एक हवेली जैसा था, बहुत पुराना, लकड़ी के भारी दरवाजे, दीवारों पर जाले और हर कोना जैसे कुछ कहने को बेताब हो। नानी ने मुझे वहां कभी ऊपर के कमरे में जाने नहीं दिया था, लेकिन 17 साल की उम्र में जिज्ञासा और अकेलापन इंसान से सब करवा सकता है। एक दोपहर जब नानी मंदिर गई थी, मैंने ऊपर के कमरे का दरवाजा खोल दिया। धूल भरे उस कमरे में दीवार के ठीक सामने एक पुराना चमकदार आईना रखा था। बाकी सब पुराना था, टूटी कुर्सियां, बंद खिड़कियां, मुरझाए हुए फूल, पर वो आईना बिल्कुल साफ, जैसे अभी अभी पहुंचा गया हो। मैंने खुद को उसमें देखा और फिर एक अजीब बात हुई। मेरा प्रतिबिंब मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, वो मेरी आंखों से थोड़ा ऊपर देख रहा था, जैसे मेरे ऊपर कुछ और हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। कमरे में बार बार खिड़की खुलने की आवाज आती। जब मैंने लाइट जलाई, सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही आईना देखा, मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि मैं नहीं। मैंने खुद को चुटकी काटी। रिया, तू थक गई है, मैंने खुद से कहा, पर यह सब सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह मैंने नानी से उस आईने के बारे में पूछा। वो सन्न रह गई, काफी देर तक कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से बोली, वो आईना उस घर में नहीं होना चाहिए था। मैंने हंसी में टाल दिया, नानी, बस एक आईना ही तो है। लेकिन उन्होंने बहुत गंभीर होकर कहा, नहीं बेटा, वो आईना देखने के लिए नहीं, बुलाने के लिए है। उस रात फिर वही सब हुआ, लेकिन अब और डरावना। आईने में अब कोई और भी था, मेरी परछाई, जो कुछ सेकंड के लिए मुझसे अलग हो गई थी। मैं हिली, पर परछाई नहीं हिली। मैंने चिल्लाकर नानी को बुलाया, पर जब तक वो आई, सब कुछ सामान्य दिखने लगा। मैंने गूगल पर सर्च किया, हॉन्टेड मिरर साइंस, मिरर रिफ्लेक्शन एक्टिंग डिफरेंट। सब कहानियां एक ही बात कहती थी, अगर प्रतिबिंब असली जैसा लगे तो शायद असली वही है। आईने के उस पार भाग दो, उलटी दुनिया। आईना टूटा नहीं था, बल्कि मेरी हकीकत को तोड़ चुका था। जब मेरी परछाई ने मुझे खींचा, मैं चीख नहीं सकी। मेरी आवाज, मेरा शरीर, सब जैसे जम गया था। कुछ ही पल में मैंने खुद को उसी कमरे में पाया, पर अब सब कुछ उल्टा था। दीवारें टेढ़ी थीं, सीलिंग नीचे थी और जमीन लाल रंग की, जैसे खून में सनी हो। हर वस्तु आईने जैसी चमक रही थी, पर उसमें अक्स नहीं आते थे। रिया, रिया, रिया। हर कोने से मेरा नाम गूंज रहा था, पर यह आवाज मेरी नहीं थी। यहां वक्त नहीं था, घड़ियां उल्टी चल रही थी, फूल काले थे, पेड़ उल्टे लटक रहे थे। मैं भागी, पर जहां भी गई, वही कमरा, वही आईना, वही डर। इस दुनिया में परछाइयां किसी की परछाई नहीं थी, वे खुद में जीवित थीं। एक कोने में मैंने देखा नानी की परछाई, पर उसकी आंखें जल रही थीं। एक जगह मुझे अपना स्कूल दिखा, लेकिन वहां बच्चे नहीं, सिर्फ हड्डियां थीं। दूसरी ओर असली दुनिया में मेरी परछाई, यानी वो दूसरी रिया, अब नानी के साथ रह रही थी। वो मेरी तरह बोलती, हंसती, पर उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। नानी को शक हुआ, लेकिन वो चुप रही। इस दुनिया में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो फुसफुसाकर बोली, तू पहली नहीं है जो आईने के अंदर आई है, पर शायद आखिरी बन सकती है, अगर रास्ता खोज ले। मैंने तय कर लिया, वापस जाना ही होगा। मुझे उस आईने को खोजना था जिसमें मेरी आत्मा कैद थी। मैं भागती रही, डर, भूख, थकान सब पीछे छूट चुके थे। आखिरकार एक कमरे में मुझे वो आईना मिला और सामने खड़ी थी मेरी दूसरी रिया। तू वापस नहीं जा सकती, उसने कहा। अब वो दुनिया मेरी है, मैं तेरी परछाई नहीं, मैं असली हूं अब। मैंने कहा, असलियत सिर्फ चेहरा नहीं होती, असली वो होता है जो डर से लड़ता है। और फिर दोनों रियाओं में एक जबरदस्त टकराव हुआ। आईने में
आईने के बाहर और अंदर की दुनिया में। जैसे ही मैंने आईने को पत्थर से तोड़ा, कांच की चीखें गूंजी जैसे किसी आत्मा को चीर दिया गया हो। अचानक मैं जमीन पर थी, उसी हवेली के कमरे में। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक सवाल रह गया। नानी भागती हुई आई और मुझे गले लगा लिया। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर जब मैंने आईने में देखा, मेरी परछाई मुस्कुरा नहीं रही थी। कभी कभी आईना टूट भी जाए तो उसकी किरचें इंसान को चीरती रहती हैं। आईना टूट गया था। मैं जमीन पर थी। नानी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, पर सब कुछ वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। कमरे की हवा में अब भी कुछ भारीपन था। मेरी परछाई अब भी सामान्य नहीं थी। नानी ने मुझे गले लगाया, पर उनकी आंखों में डर था, जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। रात को जब मैं खाना खा रही थी, उन्होंने अचानक पूछा, रिया, तुझे वो लोरी याद है जो मैं तुझे सुनाती थी बचपन में? मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ, वो जिसमें तुम कहती थी, चांदनी बिछा दूं तेरे पांव तले। नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। दरअसल नानी ने कभी वो लोरी गाई ही नहीं थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था, मेरे अंदर कुछ है जो रिया नहीं है। दूसरी ओर असली रिया अब भी आईने की उलटी दुनिया में थी। वो जिंदा थी, पर हारी हुई, टूटी हुई। उसके सामने आईना अब सिर्फ कांच नहीं था, एक गहराई थी जिसमें उसकी हर याद, हर भावना बंधी हुई थी। वो बार बार चिल्लाती, मैं असली हूं, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उस जगह आवाजें बाहर नहीं जाती। वो जगह आत्माओं की कैदगाह थी। नानी ने अपने पुराने बक्से से कुछ निकाला, एक तांत्रिक किताब जो उन्होंने कभी अपनी मां से पाई थी। उसमें एक आखिरी उपाय था। शुद्ध आत्मा को वापस बुलाने की विधि पर चेतावनी लिखी थी। अगर दोनों आत्माएं एक ही शरीर पर दावा करें तो उस शरीर की मृत्यु निश्चित है। उसने चिल्लाकर कहा, मैं ही रिया हूं, नानी मत करो। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, कमरे में तूफान जैसा माहौल बन गया। आईने के टुकड़े चमकने लगे। रिया की असली आत्मा आईने के अंदर से एक चीख के साथ बाहर निकली और नकली रिया की आंखें लाल हो गईं। दोनों आत्माएं अब एक शरीर के लिए लड़ रही थीं। कमरा अंधेरे से भर गया। आत्माओं का वो युद्ध नजर नहीं आता, पर उसकी लहरें दीवारों को हिला देती हैं। एक तरफ थी सच्चाई और दूसरी तरफ एक परछाई। दोनों चीख रही थीं, दोनों कह रही थीं, मैं असली हूं। अंत में असली रिया ने एक निर्णय लिया। वो आत्मा बनकर जीवित रहना नहीं चाहती थी। उसने कहा, अगर मुझे वापस जाना है तो किसी की पहचान लेकर नहीं, अपनी पहचान पाकर जाऊंगी। उसने खुद को पीछे खींच लिया। परछाई की आत्मा ने इसी मौके पर छल किया। वो बाहर आने लगी, लेकिन तभी नानी ने आईने के सारे टुकड़े भस्म कर दिए। रिया ने आंखें खोली। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कमरा अब शांत था। आईना अब नहीं था और उसकी परछाई फिर से उसी के साथ चलने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिया गांव से वापस अपने शहर चली गई। नानी ने हवेली बंद कर दी, पर जब 1 साल बाद कोई नया किराएदार उस हवेली में रहने आया, उसे ऊपर के कमरे में एक चमकदार आईना पड़ा मिला। उसने मुस्कुराकर खुद को देखा और आईने के अंदर से एक आवाज आई, अब तेरी बारी है।